was bracing, and yet a slight discomfort lingered in Bipin Babu's mind. जो रिवर ब्रीज है, जो नदी से निकल के हवाएं आ रही हैं, नदी के थ्रू हवाएं आ रही, ठंडी हवाएं आ रही हैं, उनको ब्रीज बोलते हैं। जैसे ओशन के भी ब्रीजेस होते हैं जो बीच में ठंडी हवाएं चलती है, उसको बीच ब्रीज बोलते हैं, वैसे रिवर ब्रीज हुआ। was bracing, bracing यानी ब्रेसिंग का मतलब यहाँ पे होगा कि आपको स्ट्रेंथ दे रही है, इट इज गिविंग यू स्ट्रेंथ, सो दिस इज गिविंग स्ट्रेंथ। जब भी ठंडी हवाएं चलती है और अगर आपका मूड खराब होता है तो वो ठंडी हवाएं कैसे आपको एक अच्छा फीलिंग देती हैं, आपको अंदर से मजबूत करने वाली फीलिंग देती है। सो सेम थिंग वो उसके साथ विपिन बाबू के साथ कर रही थी, क्योंकि वो गंगा के पास से होके जा रहे थे, ड्राइव बाय द गंगा उन्होंने बोला था। सो गंगा से निकलती हुई जो ठंडी हवाएं हैं उनको स्ट्रेंथ दे रही थी, फिर भी उनके दिमाग में एक छोटा सा डिस्कम्फर्ट जो था वो रह गया था। डिस्कम्फर्ट यानी उनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, एंड लिंगर होना यानी कि कोई भी चीज अगर जरूरत से ज्यादा समय रह जाए, सो दैट मीन्स स्टे लॉन्गर देन नेसेसरी। जनरली हम हिंदी में बोलते हैं कि अरे तुम अभी तक मंडरा रहे हो यहीं पर, मतलब अभी तक यहीं पे हो। सो लिंगर करना यानी काफी समय तक, जरूरत से ज्यादा समय तक किसी जगह पे रहना, उसको लिंगर होना कहते हैं। सो ये जो डिस्कम्फर्ट की दिक्कत थी उनके दिमाग में अभी तक जो है लिंगर कर रही थी, जा नहीं रही थी। Around Hastings, Bipin Babu decided to roll up his trousers and take a look at his right knee. अब शायद उनको ये बात याद आई होगी परिमल घोष की कि वो फॉल पे गिरे थे और उनके राइट नी पे कट आया था। तो उन्होंने क्या किया, हेस्टिंग्स को एक जगह जहाँ से वो गुजर रहे होंगे अपनी कार में, तो विपिन बाबू ने क्या डिसाइड किया कि पैंट को रोल अप करते हैं ऊपर और देखते हैं कि उनकी राइट नी पे कोई घाव है कि नहीं, जैसा इस पिक्चर में दिखा रहा है। तो वो अपनी पैंट रोल अप करके देख रहे हैं कि कोई घाव है कि नहीं। There was the mark of an old इंच लॉन्ग कट। तो उनको क्या दिखता है कि वहां पे एक दाग है, एक पुराने इंच लॉन्ग है ना, एक इंच लंबा एक कट का। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड, बट अब उनको ये बताना मुश्किल हो रहा था कि इंजरी कब हुई थी। हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी, ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुडंट। तो वो सोच रहे थे क्या बचपन में गिरा हूँ और अपनी नी को ऐसे चोट पहुंचाई हो मैंने, अपने घुटनों में लगी हूँ मुझे, पर वो कोशिश कर रहे थे रिकॉल करने की, यानी रिमेंबर, वो याद करने की कोशिश कर रहे थे ऐसे इंसिडेंट को, बट वो याद नहीं कर पा रहे थे। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। The man had said that Dinesh was in Ranchi at the same time. The best thing surely would be to ask him. He lived quite near in Benny Nandan Street. उन्हें अचानक से दिनेश मुखर्जी के बारे में ख्याल आया, क्योंकि उस आदमी ने कहा था कि दिनेश भी रांची में थे उनके साथ उस समय एट द सेम टाइम। सो उनको ऐसा लगा कि सबसे सही बात तो यही होगी कि मैं उसी दिनेश से ही पूछ लूँ और वेरीफाई कर लूँ कि वो आदमी सही कह रहा था कि नहीं। और वो पास में ही रहते थे, जहाँ से वो गुजर रहे थे उसके पास ही रहते थे, बेनी नंदन स्ट्रीट पे। एंड वो सोचे थे अभी पूछ लेता हूँ, व्हाट अबाउट राइट नाउ, व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ, अभी चला जाता हूँ मैं। But then, if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think if Bipin Babu asked for a confirmation? He would probably conclude Bipin Babu was going nuts. No, it would be ridiculous to ask him. So पहले तो सोचते हैं ऐसा करते हैं अभी चलते हैं, what about going right now? पर फिर उनको ख्याल आता है कि अगर वो रांची कभी गए ही नहीं है तो दिनेश क्या सोचेगा उनके बारे में, कि वो कंफर्मेशन क्यों पूछ रहा है ऐसे, क्या उसे याद नहीं है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका दोस्त जो दिनेश है वो ऐसा सोचेगा कि बिपिन बाबू पागल हो गए, ही इज गोइंग नट्स। सो गोइंग नट्स का मतलब होता है, ये भी एक इडियम है जिसका मतलब होता है टू गो इनसेन, मतलब पागल होना। बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है स्पेशली अमेरिकन इंग्लिश में। सो गोइंग नट्स आप अपने लैंग्वेज में भी यूज़ कर सकते हैं, दैट आई एम गोइंग नट्स, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मैं पागल हो रहा हूँ। सो गोइंग नट्स, लूजिंग माई माइंड, इसके सबके सिमिलर मीनिंग है। तो उनको लग रहा था कि वो मेरा दोस्त सोचेगा कि मैं तो पागल हो रहा हूँ, नहीं ये बहुत ही बेकार आइडिया, खराब, रिडिकुलस है, ये रिडिकुलस होगा उनसे पूछना। रिडिकुलस का मतलब होता है एब्सर्ड, एब्सर्ड या लाफेबल, जिसपे लोग हंसेंगे। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश's sarcasm could be। एंड उनको पता था कि दिनेश की जो sarcasm है वो कितने रूथलेस हैं। सो रूथलेस का मतलब क्या होता है पहले जानते हैं। रूथलेस का मतलब कि अगर कोई रूथलेस है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके अंदर दूसरों के लिए ना कंपैशन है, ना पिटी है, ना किसी के लिए हमदर्दी की भावना है, ना वो किसी के बारे में सोचता है, किसी के दुख दर्द के बारे में, तो उसको रूथलेस बोलते हैं। सो हैविंग या शोइंग, या तो दिखाना या तो होना, हैविंग और शोइंग नो पिटी और कंपैशन फॉर अदर्स। और सरकाज़म का मतलब होता है यूज ऑफ आयरनी टू मॉक। तो अगर आप आयरॉनिकल सेंटेंसेस यूज करते हैं किसी का मजाक उड़ाने के, तो उसको सरकाज़म बोलते हैं।
आयरॉनिकल स्टेटमेंट बोल के किसी का मॉक करना मतलब ऐसे होगा कि मान लीजिए दिनेश मुखर्जी को उन्होंने ऐसा कुछ बोला हो, ऐसे बोलेगा अच्छा तुम्हारा दिमाग तो काफ़ी सही लग रहा है मुझे। तो वो बोल रहे हैं कि तुम्हारा दिमाग सही लग रहा है, लेकिन उनका मीनिंग क्या है? उल्टा। उनका मीनिंग है कि नहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब हो गया। तो इस तरह से सरकास्टिक वे में अगर कोई लोग किसी को ताने देते हैं, टॉन्ट करते हैं, तो उसको सरकाज़म बोलते हैं। तो वो उनको पता था कि वो ऐसे बिना सोचे समझे, बिना उनकी फीलिंग्स के बारे में सोचे समझे रूथलेस तरीके से उनका सरकाज़म बोल देगा। सो ये बात भी उनको खटक रही थी। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशनड लिविंग रूम, बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन। सो वो अभी अपने घर पे हैं, एयर कंडीशन रूम है उनका, और वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और उनको अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। सच अ न्यूसेंस। Just because they have nothing else to do, they go about getting into other people's hair. So बोल रहे हैं such a nuisance. Nuisance का मतलब होता है कि something that cause annoyance. तो अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, अनॉय कर रही है, गुस्सा दिला रही है, तो उसको आप न्यूसेंस बोलोगे। सो उस आदमी के लिए बोल रहे हैं क्या न्यूसेंस है ये? जस्ट बिकॉज, क्योंकि उनके पास और कुछ करने के लिए नहीं है। उस आदमी के लिए बोल रहे हैं क्योंकि उसके पास और कुछ करने के लिए नहीं है। सो दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हेयर। सो गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हेयर अगेन एक इडियम है, एंड इसका मतलब होता है कि टू अनॉय समवन persistently. So लगातार अगर कोई किसी को परेशान किए जा रहा है तो उसके लिए आप सेंटेंस यूज करते हो गेटिंग इनटू अदर पीपल्स hair. So as I said कि idioms का आप लिटरल मीनिंग नहीं ले सकते, क्योंकि लिटरल मीनिंग अगर आप लेंगे तो इसका मतलब है दूसरे लोगों के बालों में घुसना। तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये कि बहुत परेशान करना किसी को बार बार लगातार, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है और करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो जाके दूसरों को परेशान करते हैं बार बार। गो अबाउट यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है, एंड गो अबाउट का मतलब होता है बिगिन या कैरी ऑन, या तो कुछ स्टार्ट करना या किसी चीज को कैरी ऑन करना, तो उसको गो अबाउट बोलते हैं। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। सो डिनर के बाद स्नगल किया उन्होंने बेड में। स्नगल यानी सेटल हो जाना, बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पे। सो सेटल इन अ वार्म और कंफर्टेबल पोजीशन। तो आप बेड पे जाके आराम से बिस्तर में घुस जाते हो कंफर्टेबल पोजीशन में, तो उसको स्नगल करना बोलते हैं। स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स। तो उन्होंने एक जो बुक खरीदी थी उसमें से थ्रिलर निकाली, थ्रिलर कैटेगरी की बुक, और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया। जब वो कर रहे थे तब वो उस आदमी के बारे में जो न्यू मार्केट में मिला था पूरी तरह भूल गए।